ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। आज शहीद दिवस है। इस मौके पर मुल्क में बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनकी 78वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ मुनक़्क़दा ताज़ियती जलसे में शामिल हुए। उन्होंने गांधी जी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। बापू की तर्ज ज़िंदगी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बापू की तालीमात हमें सच, अदम तशद्दुद और खिदमत की राह पर मुसलसल चलने की तरगीब देती रहेगी। इस दौरान वज़ीर आला ने वहाँ मौजूद तलबा से बातचीत भी की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मुल्क भर में गांधी जी के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किए जा रहे। सुबह 11 बजे 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर सभी शहीदों को याद किया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना मीटिंग में तकरीबन 32 तजावीज़ में से 30 को मंजूरी मिल गई। मीटिंग में आइंदा बजट सेशन को भी मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद वज़रा काबीना के फैसलों की मालूमात देते हुए रियासत के वज़ीर पार्लिमानी उमूर व मालिया सुरेश खन्ना ने बताया कि 9 फरवरी से बजट सेशन शुरू होगा और 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने तालीमी शोबे से जुड़े लाखों अहलकारों को राहत दी है। पेश है एक रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों और उनके आश्रित परिवारों को सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष इसकी घोषणा की थी, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इससे बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मी लाभान्वित होंगे। इलाज की दरें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। रियासत के वज़ीर मुमलिकत बराए ट्रांसपोर्ट दयाशंकर सिंह ने बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना मीटिंग में ट्रांसपोर्ट महकमे की 3 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि रियासत में 351 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के ओहदे बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि तरमीम के बाद उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट सबऑर्डिनेट टेक्निकल सर्विस रूल्स 2026 में तरामीम के बाद इन ओहदों पर इंतखाब का अमल शुरू होगा। रियासत के स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के वज़ीर मुमलिकत रविंद्र जायसवाल ने कल लखनऊ में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि आइंदा 1 फरवरी से इमलाक के रजिस्ट्रेशन में आधार की तस्दीक को नाफिज करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि इससे रजिस्ट्रेशन के अमल में शफाफियत और भरोसे में इजाफा होगा। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिनवा ने बताया कि वोटरों की सहूलत के लिए कल 31 जनवरी को एक मरतबा फिर ड्राफ्ट फहरिस्त शाया की जाएगी। सभी बूथ लेवल अफसरान के जरिए अपने बूथों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ड्राफ्ट वोटर फहरिस्त दिखाई जाएगी। इस दौरान ऐसे वोटर जो फौत हो चुके हैं, गैर हाजिर हैं, उनके नाम 2 जगहों पर मौजूद है, ट्रांसफ़र हो चुके हैं और गिनती के फॉर्म पर दस्तखत न करने की वजह से वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए और बीएलओ को वापस कर दिए गए हैं, उनकी फहरिस्त भी शाया की जाएगी। उन्होंने सभी वोटरों से अपील की है कि अपने बूथ पर जाकर 6 जनवरी को शाया ड्राफ्ट वोटर फहरिस्त में अपना नाम जरूर देखें। वाराणसी में शुमाल रेलवे ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर जदीद सीसीटीवी कंट्रोल रूम की शुरुआत की है। वाराणसी मंतके के रेल मैनेजर एसके वर्मा ने बताया कि इससे अब स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों और फुट ओवर ब्रिज पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सकेगी। इस पहल की खास बात यह है कि खवातीन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देते हुए कंट्रोल रूम की पूरी जिम्मेदारी खवातीन सिपाही अहलकारों को दी गई है, जो मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत को यकीनी बनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के आला तालीम इदारों में मसावात का फ़रोग़ रूल्स 2026 को कल मुअत्तल करने का हुक्म दिया। अदालत ने इन कवायद पर कुछ एतराज़ात ज़ाहिर किए, जिन्हें उसने आम ज़ुमरे के खिलाफ इम्तियाज़ी करार दिया। अदालत ने सिफारिश की कि क़वानीन का जायज़ा नामवर फ़ुक़हा पर मुश्तमिल कमेटी से करानी चाहिए। आइंदा समाअत 19 मार्च को होगी। रियासत में सर्दी और कोहरे से आम जिंदगी मुतासिर है। इटावा में घने कोहरे की बाइस विजिबिलिटी बेहद कम है। कोहरे और सर्दी से रेल और सड़क नकलो हमल पर काफ़ी असर पड़ा है। कम अज़ कम दर्जे हरारत करीब 8 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गए, जिससे लोगों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात ने रियासत के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में कुछ मकामात पर घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं 1 फरवरी से रियासत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।